विंडोज़ 11 के रिलेटेड मैं आपको 5 डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो लगभग सारे यूजर्स लोग को यहाँ पे जाननी चाहिए। तो गाइज आप इस वीडियो को होल कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। गाइज जो पहला टूल होने वाला है वो आपके स्नीपिंग टूल के रिलेटेड होने वाला है। जिनको स्नीपिंग टूल के बारे में मालूम नहीं है मैं आपको जैसे बता देता हूँ। स्नीपिंग टूल क्या है? एक तरह का टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी पार्टिकुलरली किसी भी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फुल आप सिस्टम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उसका जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एन प्लस एस आपको यहाँ पे टाइप करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्निपिंग टूल ओपन हो चुका है। अगर आपको पार्टिकुलरली किसी भी चीज़ का आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे आप पिक्चर वाले सेक्शन में जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर वाले सेक्शन में जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हूँ वो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो भी स्निपिंग टूल की हेल्प से। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो डार्क मोड के रिलेटेड होने वाला है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है और आप यहाँ पे देखोगे चूज योर मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। और यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे मोड अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है यहाँ पे मेरा ये डार्क मोड यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आपको यहाँ पे लाइट मोड करना है तो आप यहाँ पे इसे लाइट मोड कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे लाइट मोड है ऑलरेडी पहले से ही लाइट मोड है तो यहाँ पे इसे डार्क मोड भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डार्क मोड इसलिए मैं यहाँ पे पर्सनली मैं यहाँ पे करके भी रखता हूँ। मैं पर्सनली इसलिए करके रखता हूँ कि आपके ये आई वगैरह में किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है अगर आप यहाँ पे डार्क मोड अगर आप यहाँ पे करोगे। अगर आप यहाँ पे नाइट में अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को यूज कर रहे हो या आप 7 या 8 आवर आप यहाँ पे वर्क करते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने सिस्टम को यहाँ पे डार्क मोड करके ही रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और आपके आई में फिजिकली किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप यहाँ पे इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कस्टम का भी आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगर आपको यहाँ पे डार्क मोड रखना है ओनली स्क्रीन को तो आप यहाँ पे ओनली स्क्रीन को डार्क मोड रख सकते हो। और आपका यहाँ पे जो पैनल है टास्क बार है ये आपका यहाँ पे ये वाइट स्क्रीन ही रहेगा, माने लाइट मोड में ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे इसे डार्क मोड कर देते हो और यहाँ पे आप इसे लाइट मोड कर देते हो तो यहाँ पे आपका ये स्क्रीन आपका यहाँ पे लाइट मोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट टूल के बारे में बताने वाला हूँ। वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, मैंने एक तरह का फीचर है जैसा मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दिस पीसी को ओपन करता हूँ और ये फाइल एक्सप्लोरर के रिलेटेड होने वाला है जैसे मैं आपको बता दूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड वाला सेक्शन ओपन हो चुका है। अगर मुझे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन को ओपन करना है तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन को इस तरह से ओपन नहीं करूँगा जैसे मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे दो अलग अलग फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आपको ओपन नहीं करना है। आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे प्लस का आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा तो आप यहाँ पे इस तरह से टैब आप न्यू टैब ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन को ओपन कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे चाहोगे तो आप यहाँ पे पिक्चर वाले सेक्शन को भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे पिक्चर वाले सेक्शन को ओपन हो गया है। यहाँ पे ओनली एक ही आपका फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे ओपन रहेगा लेकिन यहाँ पे टैब की फीचर है आप यहाँ पे इसे स्विच कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में स्विच कर सकते हो या डाउनलोड वाले सेक्शन में भी स्विच कर सकते हो या पिक्चर वाले सेक्शन में भी स्विच कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो ये एक तरह का फीचर हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप है जो नेक्स्ट फीचर है वो आपका इमोजी के रिलेटेड है। जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इमोजी वगैरह आप यहाँ पे लगाते हो अपने सिस्टम में, जैसे आप टाइप करते हो इमोजी वगैरह का फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो इसी तरह आपको लैपटॉप में भी आपको इमोजी का फीचर देखने को मिलेगा। कितने लोगों को मालूम नहीं होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और मुझे यहाँ पे इमोजी यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पे इमोजी टाइप करना है तो मैं यहाँ पे इमोजी टाइप करता हूँ। जैसे मैं उसका शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस फुल स्टॉप वाले बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, फुल स्टॉप वाले बटन को। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको इमोजी का आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिल जाएगा, गिफ का भी आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इमोजी वाले सेक्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इमोजी वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं इस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे इमोजी वाला सेक्शन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से आप इमोजी वगैरह आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं इमोजी वगैरह टाइप कर रहा हूँ
आपको यहाँ पे गिफ्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गिफ्ट वगैरह भी सर्च कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है एक तरह का। कितने लोगों को मालूम नहीं होता है इस फीचर के बारे में, जैसे मैं आपको इस फीचर के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट फीचर बताता हूँ। जो नेक्स्ट फीचर है वो नोटिफिकेशन के रिलेटेड यहाँ पे होने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाकर आपको यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, या आप सेटिंग्स को डायरेक्टली विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, और आपका सेटिंग्स जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सिस्टम वाले सेक्शन में जाओगे, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन, जो एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन लगाना है तो आप यहाँ पे उससे नोटिफिकेशन लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ करना है तो आप यहाँ पे टर्न ऑफ भी कर सकते हो। अगर बाय द वे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के रिलेटेड आप इरिटेट हो जाते हो, जैसे मैं पर्सनली इरिटेट हो जाता हूँ कुछ ज़्यादा ही नोटिफिकेशन आ जाने के कारण मेरे सिस्टम में, तो मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ करके रखता हूँ। अगर आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है तो आप इसे टर्न ऑफ कर सकते हो, या कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे परमिशन देना चाहते हो, नीचे की ओर देखोगे यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को परमिशन देना चाहते हो नोटिफिकेशन के रिलेटेड, तो यहाँ पे परमिशन भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इसे टर्न ऑफ ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही इरिटेट होता है नोटिफिकेशन वगैरह से। तो ये कुछ ट्रिक्स हो गए, टिप्स हो गए, और कुछ फीचर्स हो गए विंडोज़ के रिलेटेड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और हो सकता है कुछ फीचर के बारे में आपको आइडिया होगा भी पहले से ही। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।